चलें आगे बढ़े। अच्छा, एल्कीन का जो सेकंड रिएक्शन है वो है ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन कहेंगे इसको, या एडिशन ऑफ ब्रोमीन कहेंगे। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई एल्कीन मॉलिक्यूल है, लेट्स से C2H4 इथीन। इसको अगर मैं एक्वस ब्रोमीन या ब्रोमीन लिक्विड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो इसमें भी यही होगा। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, उस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाएगा, और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ क्या होगा, एक एक ब्रोमीन एटम आके लग जाएगा, क्योंकि दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हुई है, तो दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन लग जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C2H4 से ये हो जाएगा C2H4, और दो ब्रोमीन ऐड हो गए तो Br2। अच्छा, इस रिएक्शन की रिएक्शन कंडीशंस क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, हमें इसको हीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो ब्रोमीन होती है ना हमारे पास, वो ऑरेंज कलर की होती है। जब एक्वस ब्रोमीन लेते हैं ना पानी में डिसॉल्व करके, तो उसका कलर होता है ऑरेंज। जब वो रिएक्ट कर जाएगा एल्कीन के साथ, तो वो ब्रोमीन मॉलिक्यूल खत्म हो गया है ना, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो ये वाला जो रिएक्शन है ना, वो एज अ टेस्ट फॉर एल्कीन्स भी यूज होता है। मतलब अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में एल्कीन्स है, देखो एल्कीन्स और एल्केन्स जो होते हैं ना, वो दोनों कलरलेस होते हैं पानी की तरह। आपको देख के तो नहीं पता लगेगा कौन सा एल्केन है कौन सा एल्कीन है। लेकिन अगर आप ब्रोमीन डालोगे ना, तो क्या होगा कि जिस ब्रोमीन का जो कलर है ऑरेंज कलर, एल्कीन में गिरते ही वो डीकलराइज हो जाएगी। ब्रोमीन इज डीकलराइज्ड इन एल्कीन, मतलब वो ऑरेंज से कलरलेस हो जाएगी। एल्केन्स में नहीं होगी, क्योंकि एल्केन से वो रिएक्ट नहीं कर रही है। ब्रोमीन इज डीकलराइज्ड इन एल्कीन्स। सिर्फ एल्कीन्स के साथ डीकलराइज होगी, क्योंकि उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो ये एज अ टेस्ट फॉर एल्कीन भी यूज होता है ये रिएक्शन। कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे हीट भी नहीं करना। देखो, जैसे मेरे पास ये दो टेस्ट ट्यूब है ना, एक टेस्ट ट्यूब में एल्केन है और एक टेस्ट ट्यूब में एल्कीन है, दोनों कलरलेस होती है। मैंने ब्रोमीन वाटर डाला एल्केन में भी और एल्कीन में भी, तो एल्केन में ब्रोमीन रिएक्ट नहीं होगी, तो जो ब्रोमीन का कलर है वो पूरे एल्केन में फैल जाएगा। तो एल्केन में ब्रोमीन जब हम डाल लेते तो ऑरेंज कलर की थी, और वो डलने के बाद भी ऑरेंज कलर की रहेगी। लेकिन जब एल्कीन में हमने ब्रोमीन डाला ना, तो ब्रोमीन ऑरेंज कलर का था, जैसे ही वो एल्कीन का, वो गायब हो जाएगा उसका कलर। क्यों? क्योंकि वो गिरते ही एल्कीन में रिएक्ट हो गया। तो एल्कीन में ब्रोमीन क्या हुई, ऑरेंज ब्रोमीन आपने डाली थी, लेकिन वो ऑरेंज कलर उसका गायब हो गया। इसका मतलब है वो क्या हो गई, ऑरेंज से कलरलेस। या इसको हम ये भी कह सकते हैं वो डी कलराइज हो गई, कलर खत्म हो गया उसका। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर गई ना, तो वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगी। तो जिस टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन डीकलराइज हो रही है या ऑरेंज से कलरलेस हो रही है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट होगा, एल्कीन प्रेजेंट होगा, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब वो एल्कीन कोई भी एल्कीन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप इथीन ही हो। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास प्रोपीन है, तो प्रोपीन में भी तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, लाइक C3H6। इसको अगर मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा, इसमें बस ब्रोमीन मॉलिक्यूल पूरा ऐड हो जाएगा, C3H6Br2 हो जाएगा ये। देखो प्रोपीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा, और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, उन दोनों कार्बन के साथ ब्रोमीन ब्रोमीन आगे लग जाएगा। अब्दुल्ला, वो अल्कोहल वाला रिएक्शन है, फॉस्फोरिक एसिड वाला। सही है, आगे बढ़े।
देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन विच कंपाउंड कुड बी मेड। बताओगे क्या आंसर होगा इसका? देखो जो ब्रोमीन लगेंगे तो दोनों ब्रोमीन के एटम ऐसे कार्बन पे लगेंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में होगा ना। मतलब एक ब्रोमीन अगर एक कार्बन एटम पे लगेगा तो दूसरा ब्रोमीन बराबर वाले कार्बन एटम पे लगेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड दो कार्बन एटम के बीच में होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दोनों के दोनों ब्रोमीन एटम एक ही कार्बन पे लग जाए। अच्छा, ऐसा भी नहीं हो सकता कि जैसे फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा है और थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन लग गया। भाई दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, उसी पे लगेंगे ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास दो ब्यूटीन है, एक ब्यूटवनीन है, और एक जो है वो ब्यूटूइन है। तो जब ब्यूटवनीन में आप ब्रोमीन डालोगे और ब्यूटूइन में ब्रोमीन डालोगे, तो ब्यूटवनीन से जो ब्रोमीन रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा दिखेगा। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन एटम लग जाएगा। और ब्यूटूइन से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो दोनों ब्रोमीन जो है वो एक सेकंड कार्बन पे लगेगा और एक थर्ड कार्बन पे लग जाएगा। राइट। तो दोनों बराबर वाले कार्बन पे लगेगा, एडजेसेंट कार्बन एटम। डी में देखो एक ब्रोमीन उसने फर्स्ट कार्बन पे लगा दिया और एक लास्ट वाले कार्बन पे लगा दिया। भाई इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड थोड़ी था, डबल बॉन्ड तो दो बराबर बराबर वाले कार्बन के बीच में होगा ना। सही है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी। ठीक है, क्लास 12 बजे एंड होगी, ऐसे 10 मिनट है अभी। चले आगे बढ़े। समझ आ गया क्वेश्चन सबको? आगे बढ़े। देखो एल्कीन का एक और एडिशन रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन, वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड टू एल्कीन। लेट्स से हमारे पास एल्कीन है इथीन C2H4, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ। ये रिएक्शन भी रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, इसके लिए भी हमें हीट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखो क्या होगा कि एल्कीन में कार्बन उतने ही रहेंगे, हाइड्रोजन जो है वो एक बढ़ जाएगा, HCl में एक हाइड्रोजन लगेगा और आगे एक क्लोरीन लगेगा। जैसे मेरे पास इथीन है और HCl के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे आगे लग जाएगा हाइड्रोजन एटम और एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे आगे लग जाएगा क्लोरीन एटम। अगर आप फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दो और सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगा दो, या अगर आप कहो कि ऐसे नहीं हो सकता क्या कि फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लग जाए और सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाए, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन क्या ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स काउंट होंगे? क्या मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? ये दोनों जो है वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ऊपर पहले वाले को फ्लिप करके रखोगे तो सेकंड वाला बनेगा ना। तो दीज आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। विथ क्लोरीन हमने जो ब्रोमिनेशन है वैसे ही क्लोरीनेशन भी होगा रामीन। जहाँ दोनों ब्रोमीन ब्रोमीन लगे हैं वहां दोनों क्लोरीन क्लोरीन भी लग सकते हैं। मतलब ये जो आप ऊपर रिएक्शन पढ़ा है ना, या आपने ब्रोमीन के साथ पढ़ा है, यही रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी होगा। वह फर्क क्या होगा, जहाँ तो ब्रोमीन लगे वहां तो क्लोरीन आ जाएंगे। हम इसका थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगेगा और एक कार्बन पे क्लोरीन लगेगा। आप यही रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ भी करवा सकते हो। इसमें एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगेगा, एक कार्बन पे ब्रोमीन लगेगा। मतलब अगर मैं इथीन को C2H4 को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 से 5 हो जाएंगे और एक ब्रोमीन आ जाएगा इसमें। ऐसे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आइसोमर नहीं होते। हाँ, नॉन आइडेंटिकल को आइसोमर्स कह सकते हो। देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रोपीन के साथ ये रिएक्शन करवाऊं ना, अब जरा यहाँ पे चीज देखना डिफरेंट हो जाएगी। अगर मैं कहूँ मेरे पास प्रोपीन है, मतलब 3 कार्बन एटम वाला एल्कीन है प्रोपीन। प्रोपीन को लेट से मैं रिएक्ट करा रहा हूँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है ना उसको हम वैसे कहते हैं ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों कहते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा ना, सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या है? C3H6। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो ये हो जाएगा C3, हाइड्रोजन 6 से हो जाएंगे 7 और एक इसके साथ लग जाएगा ब्रोमीन। जैसे हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो देखो इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है, डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में खत्म होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर क्या कहते हैं, फर्स्ट कार्बन एटम पे हाइड्रोजन लगे और सेकंड कार्बन एटम पे ब्रोमीन लगे, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि जो फर्स्ट कार्बन एटम है उस पे ब्रोमीन लग जाए और सेकंड कार्बन एटम पे हाइड्रोजन लग जाए। तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स काउंट होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है। क्योंकि अगर आप इसमें आप ऊपर वाले को फ्लिप करके रखोगे तो नीचे वाला नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन पहले ऊपर वाले स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है और नीचे वाले स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है। तो हमारे पास इसमें टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। आइसोमर्स को हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। दीज आर नॉट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। सही है, समझ आई बात? इनके अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें तो पहले वाले प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3, सेकंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और साथ में क्या लगा हुआ है? एक ब्रोमीन, तो CH Br। और थर्ड कार्बन पे we have 3 हाइड्रोजन एटम, तो CH3 CH Br CH3। और जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें तो वो हो जाएगा CH2। फर्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है तो CH2Br
सेकंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और थर्ड कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? पोजीशन सेम कहाँ है इसकी हसन? देखो, पहले वाले स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है और नीचे वाले स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ब्रोमीन की पोजीशन डिफरेंट है ना। अगर आप पहले वाले को फ्लिप करके रखो तो ब्रोमीन जो है वो रहेगा तो सेट मिडल वाले ही कार्बन पे ना। फ्लिप करने से वो फर्स्ट कार्बन पे थोड़ी आ जाएगा जम करके। तो ब्रोमीन की पोजीशन डिफरेंट है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है। समझ आई बात? नहीं, ऊपर वाले में देखो, जब दो कार्बन एटम थे ना, तो उसमें फिर दो ही कार्बन एटम है। जब मैं इनमें देखूंगा तो फिर मैं इनकी नंबरिंग ऐसे करूंगा ना, 1 2, और नीचे वाले की लेफ्ट टू राइट 1 2, क्योंकि मैं ऊपर वाले को फ्लिप करके रखूं तो नीचे वाला बन जाएगा। तो उसमें फर्स्ट कार्बन पे ही क्लोरीन है। लेकिन तीन कार्बन एटम के साथ अगर मैं लेट से इस स्ट्रक्चर को फ्लिप करके रखोगे तो ब्रोमीन रहेगा तो सेकंड कार्बन पे ही ना। नीचे वाला स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा फ्लिप करने से। नीचे वाला स्ट्रक्चर अलग स्ट्रक्चर है, उसमें ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको फ्लिप करो, देखो, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि इसको फ्लिप करके रखो तो इसमें ब्रोमीन जो है वो फर्स्ट कार्बन से लास्ट वाले कार्बन पे दिखेगा आपको। तो ये दोनों जो है वो एक ही स्ट्रक्चर है। ये सेम मॉलिक्यूल्स है। आप समझ आई बात? लेकिन जो ऊपर वाला है और ये जो नीचे वाला है, इसमें एक में ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे, ये अलग मॉलिक्यूल है। सही है, चलो जा सकते हो अभी। अल्लाह हाफिज।